Bernoulli's equation, that is the most important equation of the chapter. It is related to the law of conservation of energy. जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है उसका ताल्लुक जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से है, लेकिन जो बर्नौलीज इक्वेशन है उसका ताल्लुक जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से है। इसकी स्टेटमेंट मैं बाद में बताती हूँ, पहले देख लें क्या क्या चीज़ें हमने रिलेट करनी है, क्या फ्लूइड किस तरह से फ़्लो कर रहा हो और कहाँ से फ़्लो कर रहा हो। दिस इज़ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज़। नॉन यूनिफॉर्म साइज़ मीन्स कि देखें आप, पाइप यहाँ से बारीक है, यहाँ से एरिया कम है, और यहाँ से जो है वो पाइप मोटा है, मीन्स कि यहाँ से एरिया ज़्यादा है, और इसकी हाइट भी डिफरेंट है। यहाँ से हाइट कम है और यहाँ से हाइट जो है वो ज़्यादा है। क्या क्या पैरामीटर्स गिवन है? डेल एम, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये शेडेड सा, ये डेल एम मैस है फ्लूइड का। यहाँ से मैस जो है वो एंटर हो रहा है पाइप में, ठीक है। पाइप का ये सिरा जो है वो कितनी हाइट पर है? H1 हाइट पर है। और ये जो हमारे पास जो जितना फ्लूइड ने मूव करना है वो कितना डिस्टेंस है? डेल x1, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये v वेलोसिटी से मूव करता हुआ यहाँ पर पहुँच जाता है। इस साइड का जो एरिया है वो A1 है, ये पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो A1 है, और यहाँ जो पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A2 है, और यहाँ भी मैस उतना ही है, वही वाला फ्लूइड उतना ही मैस यहाँ पहुँच गया। यहाँ उसका जो डिस्प्लेसमेंट आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ डेल x2, और ये पाइप का ये सिरा हाइट उसकी कितनी है? H2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। ये प्रेशर नज़र आ रहा है आपको, प्रेशर उसने P2 शो कराया हुआ है, और यहाँ जो प्रेशर है ये इस तरह से शो कराएंगे दैट प्रेशर इज़ P1। तो इस साइड पर सारे पैरामीटर्स 1 से शो कराए गए हैं, इस साइड पर सारे पैरामीटर्स 2 से शो कराए गए हैं। अब होगा क्या? चूँकि प्रेशर लग रहा है, प्रेशर कौन लगा रहा है? पीछे से आने वाला फ्लूइड आगे वाले फ्लूइड को प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। जैसे पानी फ़्लो कर रहा हो पाइप में, तो पानी यहाँ पहुँच जाए तो पीछे से आने वाला पानी उसको आगे धकेलता है, ठीक है। यानी कि इस पानी पर प्रेशर मीन्स, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब है कि यहाँ अगर फोर्स लग रही है और ये पानी आगे मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रहा है, तो वर्क डन हो रहा है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिलकर हमें क्या देते हैं? वर्क डन। वो वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी फोर्स, प्रेशर P2 है, तो यहाँ भी फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिलकर वर्क डन देते हैं, तो यहाँ भी वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ भी हमने वर्क डन निकालना है कि पाइप के इस एंड पर कितना वर्क डन हो रहा है और इस एंड पर कितना वर्क डन हो रहा है। उसके बाद चूँकि वेलोसिटीज़ भी चेंज हो रही हैं, यहाँ जो है फ्लूइड की वेलोसिटी वो V1 है, और यहाँ जो है वो फ्लूइड की वेलोसिटी वो V2 हो जाती है। अगर वेलोसिटीज़ चेंज हुई हैं तो वेलोसिटी से रिलेटेड एनर्जी, एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, ठीक है। और चूँकि हाइट्स डिफरेंट हैं इसलिए पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगी, जो mgh होती है। सो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज़ कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जीज़ कैलकुलेट करेंगे। किसकी? एक ऐसे फ्लूइड की जो नॉन विस्कस है। द फ्लूइड इज़ का हमने लेना है, कंसीडर अ फ्लूइड मूविंग थ्रू अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। वेरिंग मीन्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, एंड हाइट भी चेंज हो रही है। द प्रेशर विल चेंज अलॉन्ग द पाइप, तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है। द फ्लूइड इज़, जो हमने फ्लूइड लिया वो क्या है? इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल में बताया था डेंसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। नॉन विस्कस है, आइडियल फ्लूइड की करैक्टरिस्टिक्स हैं ये, ठीक है। एंड फ्लो इज़ स्टडी, स्टडी मैनर में लैमिनर फ्लो करेगा। ये तीनों करैक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी हैं आइडियल फ्लूइड की। तो ये हमने सपोज कर लिया कि आइडियल फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। द फ्लो ऑफ द फ्लूइड थ्रू द पाइप कितने टाइम में हो रहा है? T टाइम में जो है वो हो रहा है। अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। वर्क डन जो है, एक इस साइड पर जो वर्क डन हो रहा है वो निकालने लगे,
तो वर्क डन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है F डॉट डी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ जो फोर्स लग रही है वो F1 और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल x1 लग रहा है, ठीक है। तो इसको आप खोल लेंगे डॉट को, F1 डेल x1 कॉस थीटा, F1 डेल x1 कॉस ज़ीरो। कॉस ज़ीरो क्यों? इसलिए कि पीछे आने वाला पानी जो है, ये वाला पानी ये फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, और यहाँ जो फ्लूइड है वो भी आगे की तरफ नज़र आ रहा है मूव करता हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट डेल x1 का एरो नज़र आ रहा है और ये फोर्स का नज़र आ रहा है। दे आर इन सेम डायरेक्शन, और जब चीज़ें सेम डायरेक्शन में होती हैं तो थीटा कितना होता है? ज़ीरो। सो F1 डेल x1 cos 0 इज इक्वल टू 1, देन W1 इज इक्वल टू F1 डेल x1। प्रेशर की डेफिनेशन से हम, प्रेशर क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो P1 पाइप के इस सिरे पर जो प्रेशर लग रहा है वो फोर्स पर यूनिट एरिया F1 ओवर A1। यहाँ से हमने F1 लेना है तो ये इधर चला जाएगा, तो F1 इज इक्वल टू P1 A1 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ F1 की वैल्यू पुट करें तो W1 इज इक्वल टू F1 की जगह P1 A1 और ये डेल x1 आ जाएगा। तो ये पाइप के फर्स्ट एंड पर जहाँ हाइट h1 है वहाँ वर्क डन जो हो रहा है। दूसरे सिरे पर जो वर्क डन हो रहा है वो W2, तो F2 डेल x2, खोल लें इसको, F2 डेल x2 कॉस थीटा। यहाँ जो फोर्स लग रही है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनके दरमियान एंगल 180 डिग्री है। 180 डिग्री कैसे आया? 180 डिग्री इस तरह से आया कि यहाँ देखें ये पाइप का सिरा तंग है, तो तंग सिरे में से, तंग एंड में से निकलना हो तो फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। ये देखें बहुत छोटी सी क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आपको नज़र आ रहा है, और पीछे से ये फ्लूइड आता हुआ नज़र आ रहा है ये, ठीक है। और यहाँ से जब इसने बाहर निकलना था ना तो इसको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ा। फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट होती है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा क्या होती है? ऑपोजिट होती है। तो तंग रास्ते से बाहर आना, ये ऑब्वियसली कॉमन सेंस की भी बात है कि वहाँ हमें फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को लग रही है। सो दे आर एंटी पैरेलल, मीन्स के यहाँ जो थीटा होगा वो कितना होगा? 180। ये फोर्स F2 है और ये डिस्प्लेसमेंट डेल x2। यहाँ हमने cos 180 लिखा, cos 180 -1 होता है, तो W2 इज इक्वल टू माइनस F2 डेल x2। प्रेशर की सेम डेफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो F2 की वैल्यू यहाँ से ये A2 उधर चला जाएगा, तो F2 P2 इंटू A2, ये F2 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। सो W2 इज इक्वल टू P2 A2 डेल x2। अब दोनों वर्क डन जो दोनों एंड्स पर हो रहे हैं उनको टोटल कर लें। इसकी वैल्यू हमने पुट की P1 A1 डेल x1, क्योंकि ऐड करना है, इसके साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने पढ़ी, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। AV एरिया और जो वेलोसिटी है ये मिलकर हमें क्या देते हैं? वॉल्यूम ओवर टाइम। ये मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था यहाँ पर कि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो एरिया इंटू वेलोसिटी दोनों का यूनिट कंबाइन किया, मीटर पर सेकंड और मीटर स्क्वायर, तो ये क्या बनता है? मीटर क्यूब ओवर सेकंड। तो मीटर क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ओवर सेकंड बनता है, ठीक है। तो AV जो है एरिया इंटू वेलोसिटी वो किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम ओवर टाइम के। तो यहाँ AV इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम लिखा। टाइम अगर हम इधर ले जाएं तो एरिया, वेलोसिटी, टाइम मिलकर हमें क्या दे रहे हैं? वॉल्यूम के बराबर होता है। सो A1 V1 T, एरिया, वेलोसिटी, टाइम। एरिया, वेलोसिटी, टाइम ये किसके इक्वल होंगे? वॉल्यूम के। तो ऊपर से जो हमने इक्वेशन लिखी है P1 A1, ये वाली इक्वेशन वो यहाँ मैं लिख रही हूँ दोबारा से। P1 A1 डेल x1 माइनस P2 A2 डेल x2, ये डिस्टेंस है। और डिस्टेंस की इक्वेशन आपने पढ़ी है S इज इक्वल टू VT। तो यहाँ डेल x जो है वो किसके इक्वल होगा? VT के इक्वल होगा।
P1 A1 डेल x1 की जगह हमने V1 T लिखा और यहाँ डेल x2 की जगह हमने V2 T लिखा। अब गौर करें तो ये एरिया वेलोसिटी टाइम और एरिया वेलोसिटी टाइम हम किसके इक्वल कह चुके हैं, वॉल्यूम के इक्वल कह चुके हैं। सो एरिया वेलोसिटी टाइम की जगह मैं v लिख रही हूँ, ये v वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है, वॉल्यूम। इन तीनों पैरामीटर्स को रिमूव करके हमने क्या लिखा, वॉल्यूम। इसी तरह यहाँ भी इन तीनों पैरामीटर्स को रिमूव करके हमने क्या लिखा, वॉल्यूम। सो P1V माइनस P2V, v वॉल्यूम है यहाँ और ये वॉल्यूम बाहर कॉमन आ गया तो W इज़ इक्वल टू P1 माइनस P2। उसके बाद चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। फाइनल जो वेलोसिटी V2 हो चुकी है और इनिशियल वेलोसिटी V1 थी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। इसी तरह हाइट डिफरेंट होने की वजह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी डिफरेंट है, mgh2 माइनस mgh1। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमने पढ़ा कि जितना भी वर्क डन होता है वो बराबर होता है चेंज इन एनर्जी के। तो यहाँ जो वर्क डन है वो चेंज इन एनर्जीज़ के इक्वल है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं। वर्क डन की वैल्यू P1 माइनस P2V इज़ इक्वल टू, यहाँ ये इक्वेशंस मैंने खोल ली, ब्रैकेट खोल ली है। उसके बाद वॉल्यूम, और वॉल्यूम को जो है वो लिखने के लिए इक्वेशन यूज़ की, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, मास पर यूनिट डेंसिटी, m ओवर डेंसिटी। तो यहाँ वॉल्यूम के बजाय m ओवर रॉ ये डेंसिटी लिखी है। यहाँ सब वैल्यूज़ में m कॉमन आ रहा है, यहाँ सब में देखें m कॉमन आया तो हमने m बाहर कॉमन ले लिया और उसके बाद ये m और ये m जो है वो कैंसिल हो गए। बाकी इक्वेशन क्या बची है, ये P1 माइनस P2 1 ओवर रॉ बच गया और ये रॉ इधर जाकर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से ये इधर आ गया और इससे मल्टीप्लाई किया। इन वैल्यूज़ को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये रॉ GH2 माइनस रॉ GH1 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर माइनस हाफ रॉ V1 स्क्वायर। इधर है प्रेशर P1 माइनस P2। अब इनको 1 वाली वैल्यूज़ को हम इधर ले आए हैं और 2 वाली वैल्यूज़ को हम इधर ले गए हैं। तो P1 प्रेशर का ऐड हो रहा है, ये सम है, प्रेशर है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये बराबर है। देखें P2 प्लस रॉ GH2, तो इनका सम हमेशा बराबर ही रहेगा, इन तीनों वैल्यूज़ का सम बराबर रहेगा। इन जनरल हम लिख सकते हैं इन तीनों का सम क्या है, कांस्टेंट है। तो पाइप के किसी भी सिरे पर इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये हमेशा क्या आएंगी, कांस्टेंट आएंगी। और यही बर्नौलीज़ इक्वेशन की जो है वो स्टेटमेंट है। अब पढ़ें इसकी स्टेटमेंट। फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड इन स्टेडी फ्लो में अगर हो तो सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनका सम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन।